Assalamu alaikum. How are you, dear students? Welcome to the channel, The Physics Gurus. So again, एक और वीडियो के साथ और अगेन वही सेम टॉपिक MCQs, टॉपिकल रिवीजन ऑफ ओ लेवल फिजिक्स एंड IGCSE फिजिक्स। इससे पहले वाली जो वीडियोस मैंने अपलोड की अप टिल पार्ट नंबर 5A एंड 5B, उन वीडियोस में I have discussed the topics of kinematics और measurements, so उससे related MCQs मैंने discuss किए and I hope so कि अब उनसे related MCQs जो है वो clear हो गए होंगे कि किस तरीके से we can attempt the MCQs regarding those। अच्छा, ये unsolved आप जो है वो PDF फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड किए हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो वहां से आप जाके ये सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व करें और इसके साथ मैचअप कर लें कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से MCQs आपके सही हैं और जो गलत है तो वो उसकी क्या रीजन है। तो पार्ट 6 के साथ जो है वो एक और वीडियो जो है वो अपलोड करने लगा और इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स। और डायनामिक्स में जो पहला इसका टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट द MCQs। अब इस टॉपिक में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं कि इसकी जो स्टेटमेंट है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, every action there is equal but opposite reaction। for every action there is equal but opposite reaction। इसकी जो लेटेस्ट जो आप कह रहे हैं कि सिलेबस में एडिट डेफिनेशन है कि व्हेन अ बॉडी ए exerts a force on the body B, then body B exerts an equal but opposing force on body A। तो इसके अकॉर्डिंगली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स। पेयर्स का मतलब क्या है कि अगर बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो बॉडी बी फिर बॉडी ए पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। पेयर का मतलब ये नहीं कि बॉडी इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन बॉडी बी तो बॉडी बी जो है बॉडी सी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो फिर इन दोनों बॉडीज पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस चीज पे एप्लीकेबल है कि बॉडीज किस में एग्जिस्ट करती हैं, पेयर्स में। ए डी, बी सी, बी ए। अब कौन सा पेयर बन रहा है, ए टू बी और उसके बाद बी टू ए, तो इन दोनों बॉडीज पे क्या एग्जर्ट होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो यही रूल हम जो है वो यूज करेंगे while solving the MCQs related with Newton's third law of motion। Which statement, which is a statement of Newton's third law of motion? Every force causes a reaction. If there is no resultant force on the body, there is no acceleration. The force acting on a body always equal and opposite. To every action there is equal but opposite reaction। अब कौन बताएगा कि कौन सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है? चले, ये आपके लिए MCQ में छोड़ता हूँ। इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट्स में लिखना है। ऊपर मैंने दोनों स्टेटमेंट्स लिखनी है। अब यहां से आपने देख के बता देना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर MCQ नंबर 1। ओके, अब आते हैं MCQ नंबर 2 पे। द प्रोपेलर ऑन अ बोट पुशेस वाटर बैकवर्ड्स। ओके जी, अब प्रोपेलर जो है वो वाटर को बैकवर्ड पुश करता है विद अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। ठीक है जी, प्रोपेलर प्रोपेलर कहते हैं इस फैन को। ऑन अ बोट पुशेस वाटर बैकवर्ड, प्रोपेलर जो है वो वाटर को पुश करता है बैकवर्ड, कितनी फोर्स के साथ, 2000 न्यूटन। द बोट मूव थ्रू द वाटर अगेंस्ट द टोटल रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन। इट्स मीन कि ये वाटर की रेजिस्टिव फोर्स है और वाटर की रेजिस्टिव फोर्स का मतलब है
कि वाटर है तो वाटर में कितने एटम हो गए हाइड्रोजन के, 2 और एक ऑक्सीजन का। तो ऑलवेज जब भी आप पानी पिए तो मेक श्योर कि आप 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टेकअप कर रहे हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ओके जी, अब चलते हैं इसमें एमसीक्यू की तरफ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स ऑन प्रोपेलर ड्यू टू वाटर। पहले प्रोपेलर जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वाटर पे, बैकवर्ड कितने, 2000। और अब जो है वो वाटर ने प्रोपेलर पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करनी है। तो ऑलवेज जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्सेस पेयर में अकर करती हैं। पेयर इज देयर, प्रोपेलर ऑन द वाटर एंड वाटर ऑन द प्रोपेलर जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इक्वल अब होनी चाहिए फोर्सेस। तो 2000 ऊपर है तो डेफिनेटली 2000 नीचे, और ऑपोजिट तो है, सिंस दिस इज बैकवर्ड एंड दिस इज फॉरवर्ड, तो ये कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही थी, 2000, और ये कितनी है, 2000। अच्छा, इसमें यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कर देते हैं कि 2000 प्लस 1800, तो वो 3800, क्योंकि ये दोनों बैकवर्ड पे एक्ट कर रही हैं, इन दोनों को ऐड करके वो कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन ए, विच इज रॉन्ग ऑप्शन। तो पेयर्स के अंदर इसको आपने हमेशा जो है वो सॉल्व करना है कि पेयर्स की शेप में ये कैसे अकर करती है और एग्जीक्यूट होती है। सो आई होप सो कि ये एमसीक्यू नंबर 1 एंड एमसीक्यू नंबर 2 आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब इसमें एक और चीज अगर आप देखें कि जो फोर्स बॉडी ए जो बी पे एक्सर्ट कर रही है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्शन। और जो फोर्स बॉडी बी ए पे एक्सर्ट कर रही है उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन। लेट्स सपोज कि अगर एक ये टेबल है, इस टेबल पे एक बुक प्लेस की है लाइक दिस। अब बुक का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट इज एक्शन यानी वेट। और टेबल का जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो बुक पे फोर्स एक्सर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज रिएक्शन। तो इस तरीके से ये पेयर्स में अपेयर होती है, क्योंकि नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए कंपलसरी है कि ये पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये वाला आ गया हमारे पास एक्शन, और ये क्या आ गया, रिएक्शन। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। बिग ट्रिकी एमसीक्यू, बट जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू अर्थ। ओके, मून और अर्थ का पेयर बन गया। द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, अर्थ एंड सन का पेयर बन गया। द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून, ये पेयर बन गया। द फोर्स ऑन मून ड्यू टू सन। अब देखें यहाँ पे, अगर सन के लिए मैं देखता हूं, ये सन तो आ गया यहाँ पे, लेकिन सन का एक किसके साथ लिंक है, अर्थ के साथ, और एक किसके साथ है, मैस के साथ। तो ये पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। बॉडीज, 2 डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए बट 3 नहीं है। अब यहाँ पे 3 बन रही, सन, अर्थ एंड मून। अब यहाँ पे अगर देखें मून एंड अर्थ पेयर बन गया, और ये क्या है, अर्थ एंड मून, ये भी क्या बन गया पेयर। इसको किससे रिप्रेजेंट किया, पी, इसको क्यू, इसको आर, और इसको एस से। तो क्यू और एस पॉसिबल नहीं, तो कौन सी बच गई, पी एंड आर। अब यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, पी एंड आर स्ट्रेट वे, कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, पी एंड आर। अच्छा जी, अ मैन ओपन द पैराशूट एंड फॉलोइंग टू द अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड, द फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्टिंग। अच्छा जी, पैराशूट एंड मैन, पैराशूट को पी से रिप्रेजेंट करता हूँ और मैन को एम लिख देता हूँ। अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द अर्थ, मैन और अर्थ का आ गया ये पेयर, अपवर्ड। डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द पैराशूट, अर्थ का पैराशूट के साथ आ गया। अर्थ के लिए मैं ई लिख देता हूँ ताकि वो इजीली समझ आ जाए। अर्थ का पैराशूट पे डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन पैराशूट। ओके जी,
2 एरोज डाउनवर्ड, 2 एरोज अपवर्ड, चारों पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, अब हम देखते हैं इसमें अर्थ के रेफरेंस से चेक कर लेते हैं। पहले अर्थ को देख लेते हैं। अर्थ 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 का किसके साथ, मैन के साथ, और अर्थ का किसके साथ, पैराशूट के साथ। तो 3 डिफरेंट बॉडीज हैं, तो ये 2 ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है। इसको उसने रिप्रेजेंट किया पी से, इसको क्यू से, आर से, और एस से। तो ये क्यू एंड आर ओमिट हो गए। अब यहाँ पे देख लेते, पेयर बनता है पैराशूट टू मैन एंड मैन टू पैराशूट। तो फिर एक पी और एक एस। अब देख लेते पी और एस किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो इट्स मीन के ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो कि अब आपके ये वाले कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस are clear now. Thank you very much. So stay tuned and best of luck. Assalamu alaikum.